हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है संडे का और आज तारीख थी 29 अप्रैल और ये शाम का टाइम है, करीबन 5:30-6 हुए थे। और मैं आज आप लोगों के साथ मेरा जो इवनिंग रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज जानवी बोली थी मम्मा आज चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी पीनी है। तो इसके लिए उसने कॉफ़ी पहले ही अपना फेंटने के लिए ले ली थी, तो वो अपना फेंट रही थी। और इधर फिर मैंने रख दिया था दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि बोल रही थी मुझे आज वो दूध में डायरेक्ट कॉफ़ी डाल के जो बनाते हैं वो उसको पसंद नहीं है, और जो फेंट के बनाते हैं कॉफ़ी वही उसको पसंद है। तो इसके लिए मैंने उसको बोला मैं, और जो बीटर था, वैसे तो मैं बीटर से कर देती हूँ, फटाफट तो हो जाता है, लेकिन आज क्या हुआ था, बीटर ख़राब हो गया था। ख़राब क्या, उसके पावर वीक हो गए थे, तो पावर एक था भी नहीं डालूँ उसमें दूसरा। तो इसके लिए फिर मैंने कहा चलो हाथ से ही मैंने कहा बना देती हूँ। तो यहाँ पे जानवी पहले बहुत देर तक जानवी ने फेंटा, उसके बाद फिर इधर मैंने फेंट लिया था। तो यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा तो अच्छी तरह तो हुई नहीं, लेकिन काम चलाने लायक हो गई थी। तो यहाँ पे बस मैंने फिर तीनों के कपों में डाल दिया था, भव्य, जानवी और मेरे में। और उसके बाद जो ये दूध गर्म किया था वो मैंने इसमें डाल दिया था। और तो भी काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बन गई थी, जैसे बाहर पीते ऐसे ही बनी थी, यानी फेंटने से वैसे भी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हो गया। तो फिर मतलब क्या हुआ था, लास्ट में थोड़ी बचा दी थी, मैंने कहा ऊपर से थोड़ा डिज़ाइन सी बना दूँगी। तो जानवी के कप में मैंने ऐसे जे और एस लिख दिया था, और अपने में मैंने सोचा लिखती हूँ बनाती हूँ कुछ, लेकिन क्या ज़्यादा वो लिक्विड था तो उसके वजह से फिर बन नहीं पाया। लेकिन जानवी का प्रॉपर उसका जे और एस जानवी सुखवाणी ऐसे बन गया था। तो यहाँ पे बस हमारी कॉफ़ी हो गई थी रेडी, उसके बाद हमने पी ली थी। बाद में फिर मैंने अपना बाल वगैरह मैंने बना ली थी सुबह से। मैं भी ऐसे ही टाइम, संडे के दिन ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन, क्योंकि बच्चे घर पे होते तो कभी ये चाहिए वो चाहिए, उसमें ही मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। और सुबह में उठते भी थोड़ा लेट ही हूँ मैं, क्योंकि पूरा हफ्ता तो इसे जल्दी उठना ही होता है, तो इसके लिए संडे को मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो उसकी वजह से फिर काम में भी फिर देरी हो जाती है पूरे दिन। तो इसकी वजह से उसके बाद फिर ये मैं तैयार हो गई थी। अपना तैयार तो क्या, बस वही बिंदी और मांग भरी थी। आज तो मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, शाम भी हो गई थी। मैंने कहा अब मुझे कहाँ जाना है, जो इसके लिए फिर मैंने बस चोटी बना ली थी, अपना जूड़ा ही बना लिया था। और इधर फिर मैंने जानवी के भी बाल बना दिए थे बाद में, क्योंकि उसको भी आज धुलाए थे। हर संडे को मैं को उसको धुलाती हूँ। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह में वो चली जाती है 6:45 बजे, तो इतना टाइम मिलता नहीं है कि उसके बाल धुलाऊँ। तो इसके लिए हफ्ते में एक बार ही धुलाती हूँ। और सुबह में पहले मैंने उसको अच्छी तरह करके ऑयल लगा दिया था, उसके बाद फिर मैंने उसको बाल धुला दिए थे। बाद में फिर मैंने उसके बाल बना दिए, और इधर फिर मैं बैठ गई थी दोनों को लेके पढ़ाने के लिए, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसकी वजह से। और इन्होंने आज सुबह से बिल्कुल भी, क्योंकि छुट्टी होती है बच्चों को, फिर खेलने में कूदने में पूरा दिन इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया था। तो इसके लिए फिर मैं ही आज इनको बैठ गई थी लेके। मैंने कहा नहीं तो फिर ये बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, तो आज मैं दोनों को लेके मैं ही बैठ गई थी। तो उधर जानवी का भी, वैसे तो वो मेरे से इतना पूछती नहीं है, लेकिन आज उसका था वो, कल उसका है संस्कृत का पेपर, तो इसके वजह से उसको थोड़ा वो डाउट था वो, मम्मी मेरे को ये समझ में नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए फिर मैं दोनों को ही लेके बैठ गई थी। और उधर भव्य भी ट्यूशन गया नहीं था सैटरडे को, क्योंकि बारिश हो गई थी उस दिन भी, तो इसकी वजह से वो भी गया नहीं था ट्यूशन। तो मुझे उसका भी फिर कवर करवाना था सब, यानी तो मैंने उसको भी पढ़ा दिया था। उसके बाद फिर दोनों की पढ़ाई हो गई थी। बाद में फिर मेरे को चलाना था, दिए जलाना था, क्योंकि मैंने 1-1.5 घंटा उनको पढ़ाया। बाद में फिर मेरा टाइम हो गया था, तो मैं इधर फिर जला रही थी अपना जो शाम की जो पूजा करनी होती है वो करने लग गई थी। और दोनों भाई बहन पता ही नहीं कौन सी क्या बात हुई थी, पूरा टाइम लड़ते रहे। एक बार पहले लड़ा, फिर जानवी मेरे पास आ गई। फिर जानवी ने बोला चलो मैं भी आपके साथ आरती करती हूँ, तो यहाँ पे आरती करने लग गई। उसके बाद भी फिर मैंने जब हनुमान चालीसा का पाठ मैं करने लगी, अभी भी यहाँ पे लड़ ही रहे थे दोनों जने। तो फिर मैंने उसको कहा तू रहने दे, तू चली जा, मैं अपने आप अपनी करती हूँ। बाद में फिर दोनों इतना लड़े मेरे पूजा में, इन्होंने इतना ज़्यादा मेरे को परेशान कर दिया, बहुत ज़्यादा। बीच में से भी उनको बोलूँ भी क्या। तो फिर मैंने पहले तो अपनी पूजा जो थी मैंने कंप्लीट की, उसके बाद फिर इनको मैंने अच्छी तरह करके डांट लगाई। तो यहाँ पे बस मेरी आरती हो गई थी। उसके बाद जो हनुमान चालीसा का मैं पाठ करती हूँ वो मैंने कर लिया था, और मेरी बस पूजा हो गई थी मेरी कंप्लीट। उसके बाद फिर कपड़े भी पड़े थे, क्योंकि 2 दिनों से कंटिन्यू यहाँ पे फिर बारिश हो रही है, तो बाहर तो सुखा नहीं पाती हूँ बार बार में, क्योंकि पड़ती है फिर बंद हो जाती, पड़ती है उसके लिए फिर मैं अंदर ही डाल देती हूँ, अंदर बार फिर कौन करे। और वैसे भी इतना ज़्यादा बाहर डालते तो है नहीं, इतना स्पेस तो है नहीं, तो इसके लिए अंदर ही डाल देती हूँ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सूखे ही नहीं थे कल के जो कपड़े थे,
तो मैंने कहा अभी अच्छी तरह सूख गए थे, तो मैंने कहा इनको भी फिर लपेट के रख देती हूँ। उधर जानवी ने, दोनों भाई बहनों ने इधर चला ली थी टीवी और अपना देख के डांस कर रहे थे दोनों जने अपना। आपको मैंने बताया भी था, इनको दोनों को डांस का इतना ज़्यादा शौक़ है। तो वैसे तो जो जानवी करती है भव्य होता नहीं, आज तो बस पता नहीं उसको भी क्या हुआ, जानवी को देख के तो बोला मुझे भी करना है, और इसके लिए फिर दोनों लगे हुए थे अपना। और खाने में आज जानवी ने की फरमाइश थी कि मम्मी आज पिज़्ज़ा बनाओ, तो फिर मेरे को पिज़्ज़ा बनाना था। मैंने कहा वो तो फिर आराम से बना लूँगी। और आज वैसे भी जानवी बोल रही थी कि वो ऐसे ही मतलब डालना, जो भी सब्ज़ी है ऐसे ही डालना, मतलब उसको पकाना नहीं। तो इसके लिए मैंने सोचा उसमें फिर टाइम है, तो मैं तब तक मैं जो भी कपड़े का काम है, जो भी लपेटने के वो लपेट देती हूँ। और प्रेस के फिर मैंने किए ही नहीं थे, सच में तो नहीं किए थे, टाइम नहीं एडजस्ट हो पाया था। तो यहाँ पे दोनों को देखना कैसे, जानवी का तो चलो बढ़िया देख के सीख जाती सब कुछ, लेकिन हमारा भव्य भी उसको तो मेरे को लगता है जानवी से ज़्यादा ही कुछ शौक़ है। वो इतना गोल 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 घूमे जा रहा वो कर, मेरे को तो उसको देख के इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, आपको भी आ रही होगी। इतना ज़्यादा उसको जल्दी वो कवर अप जल्दी कर लेता है, कुछ भी देखता है टीवी में या डांस या कोई भी ऐसा कुछ देखता है तो उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी, तो फटाफट सीख जाता है। बहुत उसने ऐसे ही टीवी पे देख देख के ही बहुत गानों पे उसने ऐसे ही डांस भी सीख गया है वो ऐसे ही। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन अपने मस्ती में लगे हुए थे, कर रहे थे अपना डांस, और मैं तो अपने कपड़े लपेट रही थी अपना। तो उसके बाद फिर दोनों कर रहे थे, तो जानवी का उसको पैर लग गया तो रोने बैठ गया। फिर बोला कि नहीं मैं अब अलग अकेला करूँगा। उसको जानवी को तो उसने बिठा दिया, और ख़ुद पता नहीं क्या स्टेप सिखा रहे थे डांस के, तो वो अपना ऐसे घूम घूम के ऐसे जैसे यानी टीवी में दिखा रहे थे वैसे वो अपने करे जा रहा था। यहाँ पे कभी कुछ ऐसे ही अपनी मस्ती किए जा रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सब्जियाँ काट ली थी। यहाँ पे थी शिमला मिर्ची, टमाटर और प्याज, और थोड़े से मैंने ये बॉईल कर लिए थे, कॉर्न भी बॉईल कर लिए थे, यानी मकई के दाने। उसके बाद बस मैं बना दूँगी पिज़्ज़ा, तो फटाफट से करके मैंने तवा रख दिया था। और उसके लिए फिर मैंने सॉस, यानी वो तो थी नहीं पास्ता सॉस, जो पिज़्ज़ा सॉस होती है वो नहीं थी, तो इसके लिए फिर मैंने जो रेगुलर सॉस होती है वो, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी थी मेयोनीज़, और साथ में मैंने जो चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो होते वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए थे। और हम मोस्ट ऑफ तो ऐसी यही वाली सॉस ही लगाते हैं, वो पिज़्ज़ा पास्ता वाली सॉस कम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, तो इसके लिए हमारे घर में वैसे भी कम पसंद है सबको। मैं मोस्ट ऑफ जो हमारी जो ये घर की सॉस ही होती है टमाटो केचप, वही यूज़ करती हूँ। और वैसे भी जो बच्चों को पसंद हो तो फिर वही बनाना होता है, तो इसके वजह से ही बोलते भी इसकी वजह से ही है, क्योंकि बाहर जो पिज़्ज़ा मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो खटास सी होती, तो उनको पसंद नहीं है, मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद, घर में किसी को ही नहीं पसंद है। तो इसकी वजह से मैं जो टमाटो केचप होता है वही मैं बनाती हूँ उससे। तो यहाँ पे बस मैं ब्रेड भी सेक रही थी, और उसके पापा, जानवी के पापा पता नहीं अंदर आए, तो आज बोल रहे थे कि क्यों आज इतना ज़्यादा सर में ऑयल लगाया है इतना, और ना ही तैयार हुई है क्या, ऐसे पूछ रहे थे। तो मैं उसी बात को लेके हंस रही थी, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ मेरे को देखते हैं ना मैं तैयार रहती हूँ, तो आज मैंने कुछ भी तैयार नहीं हुई थी, कुछ नहीं थी, सादे थी। तो बोल रहे थे क्यों आज बिंदी तो लगी हुई थी, बोले क्यों लिपस्टिक नहीं लगी है, तैयार हुई है नहीं हुई है, बाल भी ऐसे बांध के जूड़े, इतना ऑयल लगा रखा है। तो इसी बात को लेके मैं हंस रही थी। तो यहाँ पे बस मैंने वो ब्रेड सेक लिया था एक तरफ से पहले, उसके बाद मैंने जो ये सॉस तैयार की थी वो मैंने इसमें लगा ली। बाद में फिर जो ये मैंने सब्जियाँ मैंने पतले पतले ही कट किए थे, ज़्यादा मोटा नहीं किया था। तो और जो भी थे कॉर्न था, प्याज थी, जो भी था, टमाटर वगैरह सब मैंने इसमें लगा दिए थे, यानी पहले सॉस लगाई, उसके बाद जो भी ये वेजिटेबल्स थी वो लगा दी। उसके बाद फिर मैंने इस तवे पे थोड़ा सा साइडों में पानी छिड़का था, उसको बस ढक्कन लगा के और पकने दूँगी। और आप सोच रहे होगे कि चीज़ क्यों नहीं डाली, तो चीज़ भी मेरे बच्चों को, मेल्टेड चीज़, हमारे घर में मेल्ट वाली चीज़ किसी को नहीं पसंद, ऊपर से जो डली होती है चीज़ वही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से मैं चीज़ भी बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ, उसी टाइम नहीं डालती हूँ। उनको क्या है, किसी को भी हमारे घर में मेल्टेड चीज़ नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों, उनको बोलते खाने में चिपक जाती है, ऐसी लगती है उनको, तो इसकी वजह से मैं ऊपर से ही उनको डाल के देती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरे पिज़्ज़ा दोनों तरफ से यानी हो गए थे, यानी अच्छी तरह सेक गया था। उसके बाद फिर बस मैंने 1 बाय 1 करके सारे मैंने ऐसे ही बना लिए थे। और इधर फिर आगे थे जानवी के पापा भी बाद में, तो बोले मैं तेरी हेल्प करा देता हूँ। तो चीज़ का जो भी
उनको ऐसे ये चीज़ लगाने का काम बोलते मेरे को दिया कर, मैं ही किया करूँगा, उनको अच्छा लगता है ये सब। तो पहले तो मैंने सोचा पहले कट कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है फिर चीज़ डालने से फिर पूरी जो चीज़ है फिर कट करते हैं तो पूरी चीज़ निकल जाती है बाहर। तो इसके वजह से पहले मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से करके कट कर लूँगी, उसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ जो है वो ग्रेट करके डालेंगे। तो यहाँ पे देखो आ गए थे, तो बोला तो मैं इसको करके चीज़ डाल के देता हूँ। तो यहाँ पे वो अपना चीज़ बच्चों को दे देते थे ऐसे चीज़, एक दो को ही उन्होंने लगाई थी, फिर बाद में तो फिर वो भी बैठ के थे खाने के लिए, और मैं ऐसे ही दोनों तरफ करके अच्छी तरह करके बनाती जा रही थी, सेकती जा रही थी यानी। और एक पैकेट में यानी 4 पिज़्ज़ा बेजेस आते, तो हमने 2 ही मंगाए थे। 8 तो हमारे यानी पूरे घर के लिए बहुत हो गया, क्योंकि ज़्यादा तो इतना फिर हैवी हो जाता है। तो बस मैंने 2 ही पैकेट्स बनाए थे, वो यही पूरे हो गए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, तो बोले थे लो आ जाओ खा लो, तो इसकी वजह से मैं हंस रही थी। उनको मेरे हस्बैंड को मजाक की बहुत ज़्यादा आदत है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ बीच बीच में बोलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी खा रहे थे, उसके बाद फिर मैंने इनको भी दे दिया था खाने के लिए। तो ये भी इंतज़ार ही कर रहे थे, क्योंकि भूख तो लगी जाती है, टाइम भी हो गया था, करीबन 10:30 पौने 11 हो गए थे। तो इसके वजह से इनको भी भूख लगी हुई थी, तो मैंने बस सबको दे दिया था खाने के लिए। और यहाँ पे देखो फिर ये सब करते करते मेरे को रात के 12 हो गए थे सब। उसके बाद फिर मैंने जो कप प्लेट्स वगैरह थे सब धो लिए थे, बस मेरे को किचन थोड़ा करना था क्लीन। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और बस किचन कर लूँगी क्लीन। और यहाँ पे पता नहीं क्या कोई सा मच्छर पता नहीं क्या घुस गया था, तो मैं फिर जानवी के पापा को बोल रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो ऐसे फिर कीड़े मकोड़े ये सब आ जाते हैं उस सिंक में से, इसमें से निकल के। तो मैं उनको बोल रही थी उठा के, फिर बाहर उन्होंने फिर चिमटे से करके पकड़ के और बाहर फेंक दिया था। और इधर मैं फिर अपना लगी थी गैस वगैरह, मैंने कहा क्लीन करके सोती हूँ। ज़्यादा तो गंदा था नहीं, क्योंकि मैंने सुबह में अच्छी तरह करके धुलाई की थी पूरी। तो बस अभी ऐसे ही साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सुबह को फिर वापस वही साफ़ तो करना ही है। और मेरे से फिर सच बताओ मैं थक भी गई थी ये सब करते करते, मैंने सोचा अब सुबह में अच्छी तरह करूँगी, अभी तो बस थोड़ा ऊपर ऊपर से करके क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं क्लीन कर रही थी, और कप प्लेट्स वगैरह भी ये थे सब, ये मैंने जो शाम को कॉफ़ी वगैरह ये सब पिए थे वो थे, वो मैंने सब धो दिए। बाकी तो मैं बर्तन बाहर, आंटी सुबह में आती है वही आके करती है, तो मैं बस पानी डाल के रख देती हूँ बर्तन बाहर ही। उसके बाद बस मैंने बना रही थी पापा जी का दूध। और बस आज का वीडियो का भी बस यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विज़िट करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।